डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉग सिग्नल के बारे में। दिस फॉग सिग्नल टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल ड्यूटी एंड आल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो एग्जाम में भी बार बार ये क्वेश्चन आता है एंड ड्यूटी के लिए आल्सो वी शुड नो इम्पॉर्टेंट रूल्स। So this fog signal or detonator or audible signal all are same meaning, all are having same meaning, but what is the difference? So basic उसका जानने के लिए कि whenever the detonator we are using during fog season to protect a signal, नॉर्मली होम सिग्नल के पहले लगाते हैं एट 270 मीटर एंड 280 मीटर। मीन्स ड्यूरिंग फॉग सीजन वी आर कीपिंग टू डेटोनेटर्स बिफोर होम सिग्नल एट 270 मीटर एंड 280 मीटर एंड दैट प्लेस इज नोन एज फॉग सिग्नल पोस्ट एंड वन टू डिमार्केट दैट सिग्नल पोस्ट, one alternatively painted black and yellow sleeper will be kept. It is just like a board at 270 meter, and fog signal man whenever he is going for duty he will be available there and he will keep one detonator at 270 meter and second detonator at 280 meter. So two detonators he will keep. So during fog season only that detonator that detonator will be known as fog signal. Suppose same detonator, जब उसी डेटोनेटर को हम ब्लॉक सेक्शन में यूज करेंगे या कहीं और पर अवरोध बताने के लिए, फॉग सीजन नहीं है, नॉर्मल प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे, तो उस समय उसको सिर्फ डेटोनेटर बोलेंगे। डेटोनेटर फॉग सीजन में यूज किया तो फॉग सिग्नल, नॉर्मल कोर्स में यूज किया है तो डेटोनेटर बोलेंगे। और ऑडिबल सिग्नल नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि सुनाई देने वाला सिग्नल है। ये ट्रेन के नीचे बर्स्ट होता है तो जोर की आवाज़ आती है, इसीलिए इसका नाम है ऑडिबल साउंड, ऑडिबल सिग्नल, सुनाई देने वाला सिग्नल। तो इस तरह से कंसेप्ट हमको मन में रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, during fog season these protection of the first stop signal, that keeping two detonator at 270 meter and 280 meter, for our knowledge we should know it is required only in single distance signal area। मतलब जिस सेक्शन में सिंगल डिस्टेंस सिग्नल लगे हैं, डबल डिस्टेंस सिग्नल नहीं लगे हैं, वहीं पर फॉग सीजन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डबल डिस्टेंट एरिया एंड ऑटोमेटिक एरिया, दिस फॉग सिग्नल पोस्ट नॉट रिक्वायर्ड, सो इट विल बी डिस्पेंस्ड विथ। ये भी मन में रख लेना चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम वी आर वर्किंग इन डबल डिस्टेंट सिग्नल एरिया और ऑटोमेटिक एरिया, सो दैट्स वाई दिस फॉग सिग्नल पोस्ट इज नॉट available and fog signal man duty is also not there. But suppose any section, if fog is there and the area is single distance signal area, then we have to use this fog signal man duty. Okay, next, this fog signal post location is at 270 meter before the home signal, and another, how station master he will decide that fog is there or not there। जहाँ पे ड्यूटी लगाना है फॉग है कि नहीं है कैसा मालूम करेंगे? फॉर दैट पर्पज वन विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट, VTP मीन्स विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट, पेंटेड इन येलो कलर विल बी केप्ट एट 180 मीटर फ्रॉम द SM ऑफिस। जो SM ऑफिस है वहाँ से 180 मीटर की दूरी पर VTP विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट लगाया जाएगा। येलो कलर का पेंटिंग रहेगा, इल्यूमिनस येलो, चमकने वाला रेट्रो रिफ्लेक्टिंग येलो कलर रहेगा। और एक वर्ड यूज करते हैं VTO,
सो VTO का मीनिंग क्या है? दैट विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, कि सपोज विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट इज नॉट देयर इन द स्टेशन, देन एनी सिग्नल like starter signal which is approximately nearby 180 meter from the SM office or which can be seen easily by the station master from SM office, so that will be nominated as a visibility test object. So station master अपना ऑफिस से बाहर निकल के ये VTP लगा है तो उसको ऑब्जर्व करेगा, क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसका मतलब फॉग है, देन ही विल डिप्यूट फॉग सिग्नल मैन। और उसी तरह VTO यदि कोई सिग्नल नॉमिनेटेड है, SWR में स्टेशन वर्किंग रूल में नॉमिनेटेड सिग्नल है, तो उसको देख के डिसाइड करेंगे कि फॉग सिग्नल मैन की ड्यूटी लगाना है कि नहीं लगाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ मेनी डेटोनेटर्स आर इशूड टू द आवर एम्प्लॉइज? So that popular category, loco pilot, guard, gate man, patrol man, gang mate, all are issued 10 detonators. One box is containing 10 detonators. And fog signal man, suppose single distant area है, fog signal man duty है, so fog signal man he will be issued 20 detonators, means 2 boxes of 10 detonators. And one key man is there working in the engineering department, key man चाबी वाला, so key man को 8 एनिमिटी detonators issue किया जाता है, he is issued with 8 detonators. Next important point, life of detonator. So here 2 types of life is there. Old time, that manufactured before 2010, means up to 2009 manufacturing, before 2010 or you can say up to 2009 manufacturing, life was 7 years, but almost it has exhausted. It is now 2022, so not in use, but their life was 7 years. Now manufactured in 2010 and afterwards, जो 2010 में बने हैं और उसके बाद जो बनने लगातार, उसका लाइफ कम हो गया थोड़ा, कितना है 5 years, that life is 5 years. Now next point is about the extension, कि after using 5 year or old time 7 year, whether life can be extended or not. So answer is yes, it can be extended 3 times, because every 12 months detonator testing will be done, and from the batch, जैसे हमारा मेडिसिन के ऊपर बैच नंबर लिखा रहता है, डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड बैच नंबर, सिमिलरली डेटोनेटर्स का बैच नंबर रहता है. सो फ्रॉम द बैच, फ्रॉम द ग्रुप, 2 डेटोनेटर्स विल बी टेकन आउट एंड इट विल बी टेस्टेड अंडर एम्प्टी वैगन. इसलिए ट्रेन को रिवर्स में चलाना पड़ता है ताकि वैगन पहले उसके ऊपर पास हो जाएगा, और एम्प्टी वैगन का स्पीड कितना होना चाहिए, 8 to 11 kmph, 8 से 11 kmph के बीच में स्लो में जाना चाहिए, रिवर्स में जाएगा. वैगन के नीचे 2 डेटोनेटर रख के फोड़ के देखेंगे. इफ इट इज सक्सेसफुल देन दैट बैच विल बी एक्सटेंडेड लाइफ फॉर 1 year. एक बार टेस्टिंग करने पे 1 साल लाइफ बढ़ाई जाएगी, इसीलिए ये हर 12 महीने पे टेस्टिंग चलता रहता है बैच वाइज. सो सिमिलरली दिस टेस्ट कैन बी डन 3 times फॉर ए बैच, जिसका लाइफ पूरा हो गया है 5 year. So 1 year extend हो गया, again after 1 year testing will be done, again 1 year, then after 2 year again testing will be done for 2 detonators and batch extension will be for 1 year. So it means 3 times, 1 year plus 1 year plus 1 year, like that extension. At a time 3 years cannot be extended, एक ही बार में 3 साल नहीं बढ़ा सकते हैं, 1-1 साल करके बढ़ाना पड़ेगा. So that is the extension rule under empty wagon and speed 8 to 11 kmph. So that you have understood. Now next, that important is caution order, which is very important for our objective type questions. What is the caution order issued during fog season? So for normal trains, why I am telling, where in the loco fog safety device is not fitted, normal loco विदाउट फॉग सेफ्टी डिवाइस. आजकल एक फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजेट है जो लोको पायलट को अगले स्टॉप सिग्नल के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन देता है, एंड तब ज़्यादा स्पीड में हम फॉग
सीजन में भी चल सकते हैं, ड्यूरिंग फॉग आल्सो स्पीड में चल सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको स्पीड विदाउट फॉग सेफ्टी डिवाइस जो नॉर्मल ट्रेन है। सो इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम कासन ऑर्डर इज गिवन 60 kmph, 60 kmph कासन ऑर्डर दिया जाता है फॉग सीजन में। ओके, इन ऑटोमेटिक एरिया विदाउट फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको है, देन कासन ऑर्डर विल बी गिवन एज पर द एस्पेक्ट ऑफ द सिग्नल। सिग्नल प्रोसीड है, ग्रीन है तो 60 kmph, सिग्नल अटेंशन है 2 LO, देन स्पीड विल बी 30 kmph, एंड इफ सिग्नल इज शोइंग caution single LO, then restricted speed, be prepared to stop short of any obstruction. So like that, green 60 and 2 LO 30 kmph and single LO caution aspect, restricted speed means loco pilot he should be well in the control of the train. Train should be well under the control of loco pilot, usko bolte हैं restricted speed. Now next is with fog safety device. Suppose fog safety device fitted है लोको में, then what will be the change in the speed? That absolute block system, the train can run up to 75 kmph, मतलब जो 60 है वो चेंज होके 75 kmph हो जाएगा। And in automatic block system also, that 60 when signal is showing proceed, at that time loco pilot can follow up to 75 kmph if fog safety device is fitted in the loco and in working condition. But that 30 kmph and restricted speed, that will not change, only 60 will change to 75 kmph. And this detonators, when same detonators we are using for the protection of the train, not in fog season, then what is the distance we are keeping? One detonator at 600 meter and 3 detonators at 1200, 1210, 1220 meter apart. That we have read in the protection topic, rule number GR 6.03. Okay, so that we can refer here small point, whenever we are protecting in the block section, so we are following GR 6.03. I think, and these are the important points we have to write in the examination. I think you have understood the point. In case of any doubt, you can ask the question in the comment box. I will reply you. And please do like the video and subscribe to the channel if already not subscribed. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। एंड आल्सो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इस पढ़ाई का मौका दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।